मुन्नार फोर्ट को बाय बोल दिया पूरी तरीके से एंड मुन्नार में हम आगे बढ़ रहे हैं वेगामोन की तरफ। और उस रास्ते में इतना खूबसूरत जो नज़ारा मिल रहा था, ओफ ये जो नज़ारे हैं ना, वो आइस के लिए एक प्रकार का ट्रीट था। सच में जो नज़ारे मुझे देखने पसंद थे वही नज़ारे मेरे आंखों के सामने थे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था इतना खूबसूरत भी ये नेचर हो सकता है। टी गार्डन्स तो मैंने पहले भी देखे हैं क्योंकि मैं बंगाल साइड सिलीगुड़ी माल बाजार साइड रही हूँ बचपन से, तो मैंने वहाँ पे टी गार्डन्स बहुत देखे, लेकिन ऐसी खूबसूरती के साथ नहीं देखा। दार्जिलिंग में होगा लेकिन मैं वहाँ गई नहीं हूँ तो मैं कह नहीं सकती कुछ, लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट था और वेदर था ना, वो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग था, मतलब जैसा मुझे पसंद है। इसीलिए मैं बहुत खुश थी एंड ये जो मेरी खुशी आपको मेरी बॉडी में दिखाई दे रही होगी। ठंडा ठंडा मौसम, सौंधी सौंधी धूप और ये भाई सनसनाती हवा मुझे बहुत अच्छा फील करा रही थी। ये जो लोकेशन है ये मुझे हॉबिट मूवी की याद दिला रही थी। देखिए भाई, देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब चाय का बागान हो, पेड़ों के साथ हो हरियाली और उसके बीच में नदी या लेक, पता नहीं ये जो भी है, बट ये कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड यस, मैं आपको बता दूं तो ये जो गाना है ना, आपने सुना है कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी, तो ये यहीं पे शूट किया गया है। एंड यहाँ पे है ये इलायची के पौधे जिसकी फार्मिंग चल रही है पहाड़ों के ऊपर, और ये बड़ी वाली इलायची है। और इलायची की फार्मिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसकी फार्मिंग में बहुत टाइम लगता है और बीच बीच में इसके रूट्स को जाकर अपलिफ्ट करना पड़ता है ताकि जो इलायची है वो नीचे ना दबे, क्योंकि रूट्स पे ही जमते हैं इलायची। और इलायची को हार्वेस्ट करने के लिए भी 2 से 4 से 5 साल का भी टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए इलायची थोड़ी महंगी होती है। तो यहाँ मुन्नार में जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ पे टी गार्डन्स थे और ये इलायची के पौधे थे, यानी इलायची की जो फार्मिंग हो रही थी वो दिख रही थी यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पे मुझे ये फूल लेने का मन कर रहा था लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं पाई क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट पे थे। सो लवलीज, आप लोग को पता चला ना कि इलायची क्यों महंगी होती है, और अगर अभी भी आप लोग को नहीं पता चला इलायची क्यों महंगी होती है तो मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए। सो लवलीज, बढ़ते हैं मेरे इस वीडियो में आगे। और यहाँ पे मुकेश जी ने गाड़ी ले ली है टेढ़े मेढ़े रास्तों का मजा लेने के लिए। कुछ देर ड्राइव करने के बाद सुलेमान भाई को वापस दे दी गाड़ी ताकि हम डांस वाली मस्ती कर सके। तो मस्ती के साथ साथ रास्ते में बहुत सारी चीजें दिख रही थी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। उसमें से सबसे पहला अट्रैक्शन जो मेरी को खींचे आ रहा था अपनी ओर, वो था ये ऑरेंज धतूरा। और बहुत कंट्रोल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, ये फूल तो मुझे चाहिए, तो मैंने गाड़ी को रुकवाई और ये फूल मैंने तोड़ लिया। वाओ, ये कितना बड़ा है, मतलब रेगुलर साइज से ये अलग थोड़ा सा साइज में था। भाई मैं भोलेनाथ की पक्की भक्त हूँ और मुझे ये फूल काफी अट्रैक्ट कर रहा था।